नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां और 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र, 40 से ज्यादा गुरुकुल। जेल में सजा काट रहे आसाराम का धार्मिक साम्राज्य 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इन सभी संपत्तियों को देखने और गतिविधियों को संचालित करने का काम एक ट्रस्ट करता है। कौन इस ट्रस्ट की अगुवाई कर रहा है? कौन है जो अब आसाराम के देश भर में फैले आश्रमों के प्रमुख के तौर पर काम कर रहा है? ये काम न तो आसाराम कर रहे हैं और ना ही जेल में बंद उनका बेटा नारायण साईं। ये जिम्मा अब आसाराम की बेटी भारती श्री कर रही है। संत श्री आसाराम जी ट्रस्ट एक चैरिटेबल संस्था है और उसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भारती अब इस ट्रस्ट के मुख्यालय से रोजाना की गतिविधियों को संचालित कर रही है। भारत श्री न केवल खूब यात्राएं करती है बल्कि देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले आश्रमों को रोजाना के कामकाज और अर्थतंत्र को अपने नियंत्रण में रखती है। हालांकि आसाराम की तरह वो अलग अलग शहरों में जाकर कोई प्रवचन जैसे प्रोग्राम नहीं करती। खुद को आश्रम के अलावा प्रचार माध्यम में लो प्रोफाइल रखती है। आसाराम ने अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम स्थापित किया था। 1975 में भारती का जन्म हुआ और जब वर्ष 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी हुई तो भारती और आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी भी गिरफ्तार हुई थी, लेकिन बाद में वो रिहा हो गई। भारती की पकड़ पिछले करीब 8 सालों में बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि अब ये करीब साफ है कि 1 साल में ये स्पष्ट हो गया है कि न तो आसाराम का जेल से बाहर आना आसान है और न ही उनके बेटे नारायण साईं का। इन दोनों के बगैर भी आसाराम का धार्मिक साम्राज्य सामान्य तरीके से चल रहा है। हालांकि भक्तों और दान की संख्या में कमी आई है, लेकिन अब भी आसाराम के भक्त मानते हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। भारती श्री महंगी कारों का इस्तेमाल करती है। अहमदाबाद के बाबा आश्रम के आश्रम परिसर के अंदर प्रवचन और आरती स्थल में शामिल होती है। भक्तों की भीड़ उन्हें घेरे रखती है। 48 साल की भारती वो नाटकीय तरीके प्रवचन देती है, नाचती है, गाती है, फूलों से उन्हें श्रृंगार करती है जैसे उनके पिता करते थे। आश्रम की आरती संबंधी गतिविधियां रोजाना YouTube पर डाली जाती हैं। भारती की भी भीड़ को सम्मोहित करने की अपनी शैली है। भारती श्री वो सब कुछ करती हैं जो भीड़ जुटाने में पारंगत संत किया करते हैं। वह हाथ उठाकर भीड़ को उत्साहित करने की कोशिश करती है। प्रवचन से पहले संगीत में वो खुद बीच बीच में गाती है, थिरकती है, फिर परिपक्वता के साथ प्रवचन करती है। प्रवचन करते समय वो मंझी हुई प्रवचनकर्ता लगती है। आसाराम के भक्तों की माने तो भारती का प्रवचन बेहद सम्मोहित करने वाला है। भारती श्री ही अब आसाराम के संपूर्ण साम्राज्य की एकलौती वारिस है और धीरे धीरे वो इस साम्राज्य को अपनी मर्जी से चला रही है। आसाराम बापू का हजारों करोड़ों का साम्राज्य अब भारती श्री के कंधे पर है।